अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के जगतियाल के सरकारी अस्पताल में गैर इंसानी वाकया पेश आया। शौहर के इलाज के लिए आई ज़ईफ खातून के शौहर के बिस्तर पर लेटने पर अस्पताल के अमले ने ज़ईफ खातून को व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के राघवापट्टनम गांव से ताल्लुक रखने वाले ज़ईफ शख्स राजा नरसों को सेहत की खराबी पर उसकी ज़ईफ बीवी मलवा ने जगतियाल के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। ज़ईफ खातून के हाथ में फ्रैक्चर था, उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके बावजूद वो अस्पताल में अपने शौहर की तीमारदारी कर रही थी। इस दौरान ब्लड प्रेशर के बायस कमजोरी महसूस करते हुए मलवा अपने शौहर के लिए मुख्तस बेड पर लेट गई। ये देखकर अस्पताल के अमले ने एतराज किया कि ये बेड सिर्फ मरीज के लिए मुख्तस है। अस्पताल के अमले ने परेशान हाल मलवा को व्हील चेयर पर अस्पताल के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। ये देखकर राजा नरसो अपनी बीवी की तलाश में अस्पताल से बाहर आया और वो अस्पताल के बाहर बीवी को देखकर सड़क पर अपनी बीवी के साथ बैठ गया। ज़ईफ जोड़े की यह हालत देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के कई मुकामात पर अकल तरीन दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली और वसती तेलंगाना में सर्दी की लहर जायद दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों से सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया। मुत्तहिदा जिले मेदक में भी दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। संगारेड्डी जिले के कोहिर में अकल तरीन दर्ज हरारत 13.1 और मेदक जिले के शिवमपेट में 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के हुकाम ने मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपेट अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी देखी गई। AP के जिन्स इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में है। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के मामले में ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव को नोटिस जारी की है। ED ने उन्हें 7 जनवरी को तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत दी है। इस केस में सीनियर IAS ऑफिसर अरविंद कुमार और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 2 और 3 जनवरी को तहकीकात के लिए तलब किया गया है। ED की तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जानिब से दर्ज FIR की बुनियाद पर की जा रही। इल्जाम है कि फार्मूला ई रेस की मनसूबाबंदी और इनेकाद के दौरान बेज़ाब्तगियां और बदउनवानियां की गई थी, जिनकी वजह से अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ये केस तेलंगाना हुकूमत और मुतल्लिका महकमों के लिए एक हसास मामला बन चुका है और ED की तहकीकात से कई नए इंकशाफात की तवक्को की जा रही। फार्मूला ई रेस को एक बैनुल अक़वामी इवेंट के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन मुबैना तौर पर इसमें माली बेकायदगियां सामने आई हैं। ये तहकीकात रियासती सियासत में हलचल पैदा कर सकती है, खास तौर पर जब साबिक वजीर KT रामाराव को शामिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात तहकीकात के बाद वाज़ेह होंगी। चेयरमैन G निरंजन और कमीशन के अरकान ने खैरताबाद BC कमीशन के दफ्तर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर चेयरमैन और मेंबरान ने खिताब करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का इंतकाल मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी जानिब से की गई मौशी इस्लाहात ने मुल्क की तरक्की की राह हमवार की। उन्होंने मुल्क की क़ियादत में कुलीदी किरदार अदा किया। मौशी इस्तेहकाम की तरफ RBI के गवर्नर, इक़्तिसादी मुशीर और वज़ीर ख़ज़ाना ने तेलंगाना की तश्कील की हिमायत करते हुए कहा है कि रियासत उनके दौर हुकूमत में कायम हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि BC को 27% रिजर्वेशन देने में उनके रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता।
कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में तालिबात अपने असातिज़ा से मुतालबा करते हुए धरना दे रही हैं। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल जगतियाल मालिया मंडल में तालिबात की जानिब से धरना दिया गया, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दिए गए वादे पूरे करने के लिए हड़ताल पर चले गए हैं और शिक्षा अभियान के मुलाजमीन जो 19 दिनों से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं, हुकाम की तरफ से दूसरे असातिज़ा के साथ सबक सिखाने की कोशिश, महकमे तालीम के अफसरान तलबा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे कस्तूरबा तलबा की पढ़ाई रोक दी गई है। अगले साल 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक ग्रहण भारत में नजर आएगा। ये बात मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़े जेवाजी स्पेस रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताई। उन्होंने कहा है कि 14 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण दिन के वक्त होगा, इसलिए भारत में ये नजर नहीं आएगा। ये ग्रहण अमेरिका, मगरबी यूरोप, मगरबी अफ्रीका और शुमाली व जनूबी एटलांटिक समंदर के इलाकों में देखा जा सकेगा। इसी तरह 29 मार्च को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा। ये ग्रहण शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाल मगरबी रूस में नजर आएगा। डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक 7 और 8 सितंबर के दरमियान होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भारत के साथ यूरोप, अंटार्कटिका, मगरबी पैसिफिक समंदर, ऑस्ट्रेलिया और बहरे हिंद के इलाकों में भी मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। 2025 का आखिरी ग्रहण 21 और 22 सितंबर के दरमियान होगा, जो जुज़वी सूरज ग्रहण होगा, लेकिन ये भी भारत में नजर नहीं आएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात से हो रही बारिश के सबब ठंड में काफी इजाफा हो गया। शदीद ठंड के दरमियान सुबह से ही शुरू हुई बारिश कहीं कम तो कहीं ज्यादा देर रात तक जारी रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहीं कहीं हफ्ते को और आवाज के साथ बारिश हुई। कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी की गई। वहीं सर्दी और बारिश को देखते हुए मेरठ और सहारनपुर में 28 दिसंबर को 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का डीएम ने हुक्म जारी किया था, जबकि मुजफ्फरनगर में 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क के बड़े हिस्से में बारिश और बर्फबारी हुई। कौमी राजधानी दिल्ली में 15 बरसों में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे दिन का दर्ज हरारत यानी ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत गिरकर 14.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिल्ली में रात 2:30 बजे से बारिश हो रही थी। दिन के दर्ज हरारत में 9.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जो दिसंबर में गुज़िश्ता 5 बरसों में सबसे कम ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत था। महकमे मौसमियात के मुताबिक आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह से लेकर दोपहर तक 1 या 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद बाकी दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। महकमे ने कहा है कि ज्यादातर इलाकों में धुंध या कोहरा छाए रहने के आसार हैं और सुबह के दौरान अलग अलग मुकामात पर दरमियानी सतह का कोहरा रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने SAAR समीक्षा सीरीज ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत 2 मुतालियात किए हैं और स्मार्ट क्लासरूम्स के जरिए तालीम के मियार में बेहतरी और हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों में मुजरिमाना सरगर्मियों के वाकयात का असल वक्त में पता लगाने में सुधार की बात कही गई है। इसमें 2 मुतालियात में शामिल हैं, क्या स्मार्ट क्लासरूम्स के जरिए तालीम के मियार के तई हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों में बेहतरी आई है। नवंबर 2023 में शुरू की गई SAAR समीक्षा सीरीज ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत हिंदुस्तान के 29 बड़े इदारों की तरफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों पर 50 कौमी सतह के असरात का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने कहा, हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स के जरिए तालीम के मियार में बेहतरी आई है, जैसे कि ड्रॉप आउट की शरह में कमी वगैरह। अगर कोई है तो के उन्वान ने एक मुतालिया शुरू किया था। कौमी सतह के मुताले से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि 71 शहरों ने 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए हैं। 2015-16 से 2023-24 के दरमियान 19 शहरों के आदाद व शुमार के मुताबिक SCM के जरिए स्मार्ट क्लासरूम्स का मुतारिफ किया जाना मजमूई इंदराज में 22% इजाफे का बाइस बना है।
हिमाचल प्रदेश में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। रोहतांग, शंकुला और बाराला चादरा में 2-2 फीट तक बर्फबारी हुई है, जबकि मनाली में ओले गिरे हैं। कोफरी व नारकुंडा में करीब 2 से 3 इंच, जबकि चौपाल के कई इलाकों में 4 से 5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की वजह से अटल टनल रोहतांग सयाहों के लिए बंद कर दी गई है। लाहौल वादी में बर्फबारी की वजह से बस खिदमात बंद हो गई हैं। कल्पा में 3, कोफरी में 2, मनाली में 5, शिमला, ओना, नाहन, वांगड़ा व कांगड़ा में 2-2, जोबरहटी और डलहौजी में 3-3 मिलीमीटर बारिश हुई है। मनाली के सयाहती मुकाम सोलंग नाला में बर्फबारी तेज हो गई थी। नाग मंदिर के पास बर्फ जम जाने से गाड़ी फंसने लगे। तकरीबन 2000 गाड़ी फंसने की इत्तला है। हालात खराब होता देखकर मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने मोर्चा संभाला और गाड़ियों को निकालने का काम शुरू कर दिया। अंदाजा किया है कि गाड़ियों में तकरीबन 5000 सयाह सवार हैं। कुछ सयाहों की मनमानी से राहत व बचाव मुहिम में दिक्कत पेश आने की बात भी सामने आई। डीएसपी ने बताया कि बर्फबारी का सिलसिला तेज होते ही सयाहों से लौटने की गुजारिश की गई थी, लेकिन कुछ सयाह वक्त पर गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए। ज्यादा बर्फबारी के सबब गाड़ी फंसते रहे और जाम लग गया। हालांकि ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी गाड़ियों को भी मनाली भेजा जा रहा। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और उनके वालिद ममलूक रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। एमपी जियाउर रहमान बर्क की रिहाइश में काम करने वाले केयर टेकर का इल्जाम है कि एक दूसरे दब फिरके के शख्स ने पहले जामे मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की थी और अब वो एमपी के घर पर आकर धमकी देकर गया है। इस सिलसिले में केयर टेकर ने निखासा पुलिस को तहरीरी शिकायत की। पुलिस जाँच की कार्रवाई में लग गई है। दरअसल रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के दीपासराय वाक़े रिहाइश पर महला लोधी सराय रिहायशी कामिल के टेकर के तौर पर काम करता है। कामिल ने इल्जाम लगाया कि दूसरे तबके का एक नौजवान एमपी जियाउर रहमान बर्क की रिहाइश में दाखिल हो गया और एमपी और उनके वालिद के बारे में पूछने लगा। कामिल ने यह भी इल्जाम लगाया कि उस शख्स ने जियाउर रहमान बर्क और उनके वालिद के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। के टेकर के मुताबिक मुबैना नौजवान को काफी समझाया गया, लेकिन वो नहीं माना और एमपी और उनके वालिद को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप 1 जनवरी 2025 से किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने तमाम एंड्रॉइड फोन्स पर गैर फाल हो जाएगी। कंपनी की जानिब से किए जाने वाले इस इकदाम का मतलब है कि वो तमाम पुरानी डिवाइसेस जो 9 या 10 बरस कबल रिलीज हुई ऐप तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगी। मेटा के ज़ैली प्लेटफॉर्म की जानिब से इस इकदाम की बड़ी वजह ऐप में सार्फिन के लिए नए फीचर्स की शमूलियत, जदीद टेक्नोलॉजी से मुताबिकत, कारकर्दगी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। 1 जनवरी 2025 से व्हाट्सएप जिन एंड्रॉइड फोन्स में काम करना बंद कर देगा, इसकी फहरिस्त दर्ज झैल है। सैमसंग गैलेक्सी S3, मोटोरोला मोटो जी, HTC One X, सोनी एक्सपीरिया Z, सैमसंग गैलेक्सी S3 Ultra, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 Mini, Motorola Moto G First Generation, Motorola Razr HD, Moto E 2014, HTC One X, HTC One X Plus, HTC Desire 500, HTC Desire 601, LG Optimus G, LG Nexus 4, LG G2 Mini, LG L90, Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Sony Xperia T, Sony Xperia V। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में जख्मी होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुलाजिम को वहां से निकाल लिया गया था। ये मुलाजिम उर्दन में मजीद इलाज से गुजरेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने एक पोस्ट में एक तस्वीर जिसमें वो जहाज पर बैठे हुए और जख्मी शख्स को देख रहे थे, उसके साथ लिखा कि शहरियों पर हमले और इंसानी हमदर्दी के
कारकुनों पर हमले रुकना चाहिए, वो हदफ नहीं है। वाज़ेह कि गैब्रियस हवाई अड्डे पर निकलने का इंतजार कर रहे थे जब इसराइल का फिज़ाई हमला हो गया। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान ने बताया कि UN का मुलाजिम शदीद जख्मी है। गैब्रियस ने इतला दी कि वो और अक़वाम मुत्तहिदा का मुलाजिम अब उर्दन में है। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मी शख्स की मजीद इलाज के लिए निकाले जाने से कबल कामयाब सर्जरी की गई। याद रहे कि गैब्रियस जो इसराइली बमबारी के दौरान यमन में मौजूद थे, उन्होंने तस्दीक की थी कि वो महफूज हैं, ताहम सना एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।